नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। अल कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान को लेकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। इसी बीच इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर भारी संख्या में इमरान समर्थकों का जमावड़ा भी लगा है। पीटीआई की अपील पर कई राज्यों से भारी संख्या में इमरान के समर्थक इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। ऐसे में कई इलाकों में पाक रेंजर्स की तैनाती भी की गई है। दूसरी तरफ इमरान खान को लेकर अब पाकिस्तानी सेना में भी फूट पड़ चुकी है। कई जगहों पर सैन्य अधिकारियों ने इमरान खान के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर की, जिसके बाद आर्मी चीफ ने कई अफसरों पर कार्रवाई भी कर डाली, उन्हें पद से हटा दिया। इसमें पाकिस्तान में संकट गहराता जा रहा है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर का सीधे पहले रुख करेंगे। फिलहाल इमरान खान की जमानत का मामला है। वकील भी कोर्ट रूम में इस वक्त मौजूद हैं। हाईकोर्ट की सुनवाई में देरी हो सकती है। इमरान की जमानत का विरोध करेगी नैब। जुमे की नमाज की वजह से देरी हो सकती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान की पेशी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले में। हाईकोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 3 में सुनवाई चल रही है और हाईकोर्ट की सुनवाई में जानकारी है कि देरी हो सकती है। यहीं पर सुनवाई होनी है। जुमे की नमाज की वजह से ये देरी हो सकती है। इमरान खान के वकील भी इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं। इमरान खान की जमानत का मामला जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई और नैब जमानत का विरोध करेगी। हाईकोर्ट की सुनवाई में देरी हो सकती है जुमे की नमाज के कारण। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान की इस बीच पेशी। और देखिए, बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिलती है इमरान को, दूसरी तरफ अभी पाकिस्तान की आबो हवा किस दिशा में बहेगी, क्या कुछ वहां पर हालात हैं, इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि अब वहां पर इतनी अनसर्टेनिटी है कि ये कह पाना भी मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान के लोगों के लिए भी मुनासिब नहीं हो पा रहा होगा कि एग्जैक्टली अब होने क्या जा रहा है। AK सिवाच हमारे साथ में रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हैं। रविंद्र सचदेव हमारे साथ में हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हामिद खान साहब हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के। अदनान हैदर पत्रकार हैं पाकिस्तान के, इस वक्त हमारे साथ में शायद हमारे साथ अभी जुड़े नहीं हैं। चलिए जल्दी हमारे साथ में जुड़ेंगे। हामिद खान साहब हमारे साथ में हैं। हामिद खान साहब, आपको आवाज आ रही है ठीक तरीके से? जी आ रही है आवाज। तो हामिद खान साहब, अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में क्या इमरान एक बड़े हीरो के तौर पर उभरेंगे, और क्या पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं उन्हें देखते हुए आवाम की एक्सपेक्टेशंस क्या है, मतलब आवाम वहां की चाहती क्या है अब? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात ये है कि जो 2 दिन के में हुआ और उसके बाद जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, उससे अवाम को काफी राहत मिली है। अवाम यही चाहते थे कि खान साहब को अरेस्ट ना किया जाए इस तरह से। मेरा ख्याल ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई जंग नहीं है, कोई खाना जंगी नहीं है, कोई ऐसा हालात नहीं है। हालात सब कंट्रोल में हैं। ये मैं आपको चर्चा दे रहा हूँ, आपको ऑन ग्राउंड सिचुएशन बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं ये कहूँगा आपको कि अवाम जो है वो चाहती है कि अब चुनाव हो जाए। अक्टूबर में तो चुनाव होना ही है, तो हो सकता है कि इमरान खान जो चर्चा कर रहे हैं कि जी आप चुनाव जल्दी कराएं ताकि जो अवाम है वो फैसला करे। तो मेरा ख्याल ये है कि जनता का फैसला जो है वो आ जाएगा सामने। लेकिन ये कि गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा प्रेशर है कि इमरान खान पॉपुलर होते जा रहे हैं, गवर्नमेंट अनपॉपुलर होती जा रही है। इसीलिए शहबाज शरीफ सरकार को बड़ा मुश्किल लग रहा है। उनके आगे खाई और पीछे गड़ा हुआ है। आगे इलेक्शन की खाई है तो पीछे जो है वो इमरान खान का जो पॉपुलैरिटी है वो उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। मैं ये आपको बताता चलूं कि तमाम इंडियन मीडिया के ऊपर जो ये बात कही जा रही है कि कोई खाना जंगी आंदोलन हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की फौज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उनका एक अनटूट मोहब्बत का रिश्ता है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। इसी तरह फौज के अंदर आप कहना कोई फूट पड़ गई है, तो ऐसी बात में भी कोई सच्चाई नहीं है। मैं आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। अमित जी, एक सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। हामिद साहब, एक दो चीजें समझना चाहूंगा। वहां आप ग्राउंड पर हैं और विस्तार तफसील से आप बता भी रहे हैं। पहली बात कि इमरान खान को हाईकोर्ट के फरमाइश से गिरफ्तार किया जाता है, उस पर हाईकोर्ट ने भी एतराज जताया। सुप्रीम कोर्ट उस गिरफ्तारी को अवैध बताती है और उन्हें रिहा करती है, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कल तक वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में रहेंगे, यानी हाईकोर्ट जाने तक। यानी एक अनसर्टेनिटी थी कि इमरान को फिर गिरफ्तार किया जाता है। दूसरा इसी से जुड़ा सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो वहां के सरकार के 2 मंत्री सुप्रीम कोर्ट और जजेस के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। ये कोई इंडियन मीडिया की तरफ से दिया गया बयान नहीं है, ये उनकी तरफ से आया है जिसको हमने न्यूज। हामिद साहब, एक सेकंड और मैं सवाल आपको एक और पूछने। पाकिस्तान की सड़कों पर जिस तरह का बलवा देखा जा रहा है, क्या ये एक्सपेक्टेड था शहनवाज शरीफ सरकार के तरफ से, या फिर वो भांप नहीं पाए कि हाँ इमरान की गिरफ्तारी के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा? और सेना का जो रोल रहा है वो काफी हद तक डिफेंसिव नहीं माना जा रहा आपको? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बिल्कुल
शहबाज शरीफ सरकार को इसका अंदाजा ही नहीं था, ना वो उसको कैलकुलेट कर सके कि जनता जो है वो इतनी बड़ी तादाद में आ जाएगी सड़कों पर। उनका ख्याल था कि ये कंट्रोल कर लेगी पुलिस के साथ, और नहीं। लेकिन इनको ये सरकार को अब ये समझना पड़ेगा, और जो हमारे जो मंत्री हैं उनको भी समझना पड़ेगा, जो दोनों तीनों मंत्री हैं, कि इस तरह अवाम को, पब्लिक को आप प्रेशर में नहीं ला सकते। आज वो दौर नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, हर बंदे के हाथ में कैमरा है। तो अगर कुछ तो भी इमरान के नाम पर इतना बड़ा जनसमर्थन क्यों आ गया? इमरान तो मुखालफत कर रहे हैं सेना की लगातार, इमरान मुखालफत कर रहे हैं सरकार की, और आप कह रहे हैं कि आवाम और सेना के बीच में गठजोड़ है, वहां पर प्रेम लगातार बरकरार है। आपका भी साहब, इमरान सेना की मुखालफत नहीं करते। इमरान सेना से जुड़े कुछ एक दो ऑफिसर्स हैं जिनको इमरान खान समझते हैं कि वो डायरेक्टली उनके साथ पर्सनल उनकी पार्टी के खिलाफ हैं, और इमरान खान उन ऑफिसर्स का नाम लेते हैं। इमरान खान बार बार ये कहते हैं कि ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, और फौज और मुल्क और अवाम में रिश्ता नहीं टूट सकता। ये भी तो इमरान खान कहते हैं। लेकिन हामिद साहब एक चीज और समझना चाहेंगे, जिस तरह पाकिस्तान की सरकार और हुकूमत पर लगातार वहां की आर्मी का प्रेशर रहा है, ये सर्वविदित है, ये सबको पता है। वहां जनरल बाजवा की मदद से इमरान बनते हैं, फिर जनरल बाजवा अगर नजर इनायत हटाते हैं तो इमरान को हटना पड़ता है। जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे वो सब दरकिनार हो जाते हैं और शहबाज शरीफ की सरकार शक्ल ले लेती है। तो इंटरवेंशन तो आर्मी का हर वक्त है सर वहां। उसको कैसे कहा जा सकता है कि आवाम के साथ आर्मी जो है बड़ा एक तरीके से चल रही है? और इसी का नतीजा है कि इमरान ऐसे शख्स के तौर में पैदा हुए जिसने आवाज उठाई सेना के खिलाफ या आर्मी के चंद बड़े अधिकारियों के खिलाफ, और उनके पीछे आवाम हो गई। आप बहुत, मैं आई अप्रिशिएट योर रिसर्च। मैं आपको बताता हूं, इमरान खान आज जो है वो सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसके अंदर वो ये समझते हैं कि आर्मी का इन्फ्लुएंस या इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो लोकतंत्र है वो इतना मजबूत कभी भी नहीं रहा, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में 30 साल मार्शल लॉ रहा, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन अब मौजूदा सेटलमेंट और मौजूदा जो आर्मी है वो ये समझती है कि उसको नॉन पॉलिटिकल यानी ए पॉलिटिकल रहना है, और उसका फायदा जो है वो लोकतंत्र को होगा, वो जनता को होगा। अवाम जो इमरान खान है वो इसी चीज के ऊपर जोर डाल रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब किसी सूरत नहीं है कि इमरान खान सेना के खिलाफ है। इमरान खान पहले भी सेना के साथ थे। इमरान चंद अधिकारियों के खिलाफ, आर्मी के चंद अधिकारियों के खिलाफ हैं वो। सेना में और इमरान में कोई फासला नहीं है। अदनान हैदर साहब भी हमारे साथ में हैं, पाकिस्तान के ही पत्रकार हैं। अदनान हैदर साहब, क्या आप ये मानते हैं कि अब इतने बड़े हीरो इमरान बन चुके हैं कि पाकिस्तान में वो एक नई बयार ला सकते हैं, वो एक नई क्रांति ला सकते हैं? और आपके लिहाज से वो क्रांति क्या होगी पाकिस्तान में? अच्छा, इमरान खान साहब अभी नहीं है कि वो पॉपुलर, पेशा से ही पॉपुलर है। और वजारत उज़्मा से जाने के बाद जब से वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, उन्होंने अपना बड़ा अच्छा भेजा। पाकिस्तान पॉलिटिक्स कार्ड खेले जाते हैं, एक एंटी इंडिया कार्ड होता है, एक एंटी अमेरिका कार्ड होता है और एक एंटी आर्मी कार्ड होता है। अच्छा, पाकिस्तान के पॉलिटिकल उठा के देखिए 75 साल में तो तीनों कार्ड कभी एक साथ नहीं खेले गए। हम एंटी इंडिया कार्ड खेलेंगे तो अमेरिका को साथ मिला लेंगे। ठीक से नहीं आ रही है, मुझे लगता है कि जिस माइक पर आप बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सैटल कर लीजिए ताकि आपकी जो बात है वो ठीक तरीके से हम समझ पाए। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, तो मैं बाकी जो हमारे साथ में मेहमान है उनकी तरफ रोक कर लेती हूँ। टीम जरा इसको सॉर्टेड कराए। AK सिवात साहब, अब सवाल ये है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हालात जरा से भी खराब होते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसका इंपैक्ट सीधे तौर पर भारत पर भी पड़ेगा। भारत पर आप किस तरीके का इफेक्ट इसका देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो पूजा, भारत के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। पहले तो ये समझना चाहिए कि आज की तारीख में वाकई क्या पाकिस्तान की हालात क्या है। पाकिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो रही है। पहली बार अवाम जो है डायरेक्ट आर्मी के अगेंस्ट आया है। ये याद रखो, आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कोर कमांडर के घर घुस के और इसको वेंडलाइज करना, या उनका जो जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी। आज अवाम वहाँ का समझता है कि जो प्रॉब्लम है पूरे पाकिस्तान में, उसका असली जो रीजन है वो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ISI, और इसीलिए वो हेड ऑन हो गए हैं पाकिस्तान आर्मी। और आज पाकिस्तान आर्मी एक पेज पे नहीं है, वो एक डिवाइडेड हाउस है। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही, मैं आप लोगों के पास वापस लौट रही हूँ।
पंजाब पुलिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंची है। पेशी के बाद इमरान गिरफ्तार हो सकते हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। पंजाब पुलिस इमरान को गिरफ्तार कर सकती है, ये बड़ी जानकारी। देखिए, एक तरफ जहां उनकी जो पिछली बार गिरफ्तारी हुई थी उसको वहां का सुप्रीम कोर्ट गैर वाजिब मानता है, और अब खबर यह है कि इमरान गिरफ्तार हो सकते हैं, पेशी के बाद में गिरफ्तार हो सकते हैं। पंजाब पुलिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। पेशी के बाद में इमरान की गिरफ्तारी संभव है, इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि तोशाखाना मामले में कोर्ट ने कहा कि अभी जो गिरफ्तारी है उस पर रोक, लेकिन दूसरी तरफ उनके ऊपर जो और मामला है जिसमें आज सुनवाई चल रही है उस मामले में शायद गिरफ्तारी हो सकती है। बाकी की ज्यादा जानकारी वहां के जो पत्रकार हैं वो बेहतर दे पाएंगे कि क्या वाकई वही मामला है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है, ये जानकारी भी मिल रही है। क्योंकि देखिए, लगातार पशुपेश की स्थिति बनी हुई है कि इमरान फिर से गिरफ्तार तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि 70 से ज्यादा मामले उनके ऊपर हैं। अब किस किस मामले में वो खुद को बचा पाएंगे और कोर्ट से उनको राहत मिलती रहेगी। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार बने। लेकिन सिवात साहब, आप कह रहे हैं कि ये मुखालफत सेना के प्रति है, वहां के पत्रकार कह रहे हैं कि मुखालफत सेना के प्रति नहीं है, कुछ चुनिंदा अधिकारियों के खिलाफ है। देखो, ऐसा है कि फौज में कोई अलग नहीं हो सकता। फौज में एक ही बॉस होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक ही हुक्म पास होता है। हुकुम बदूली होना बहुत बड़ा जुर्म है। तो सच्चाई यह है कि आज मैंने जैसे बताया आपको, आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर हैं और जो फयाज अमीर जो पहले डीजी होते थे ISI, उनके दो ग्रुप हैं। कुछ एक ऑफिसर वगैरह उनका झुकाव इमरान खान की तरफ है और रिटायर्ड अफसर का भी। तो वो कह रहा है कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया में भी रिपोर्टें आ रही है, इसमें ये भारत की मीडिया नहीं बता रही, जिस प्रकार से आपके कोर कमांडर क्वाटा है या पेशावर है, लाहौर है, उन्होंने भी बोला है कि जिस प्रकार से फौज कार्रवाई कर रही है वो ठीक नहीं है। और यही नहीं, 2-3 बातें और हुई हैं कि आज जो आर्मी चीफ के साथ एयर चीफ और नेवल चीफ भी पेज पे नहीं। तो ये सच्चाई है, आज पाकिस्तान की आर्मी इकट्ठी नहीं है, जिसके कारण पाकिस्तान की आर्मी कमजोर नजर आ रही है। और ये भी सच्चाई है, इमरान खान का कद बड़ा है और उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई है। अगर कल को इलेक्शन होते हैं, अगर कोई लीडर ऊपर के आएगा तो वो बिल्कुल बिना शक इमरान खान है। अब ये सिचुएशन है कि आगे क्या होगा, क्या कोई ग्रह युद्ध जैसा होगा या वहां पर मार्शल लॉ लग सकता है। मुझे नहीं लगता कि वहां पर मार्शल लॉ लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहेगी कि ऐसे में वो गवर्न करे, क्योंकि वहां फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। इसको गवर्न करना आसान नहीं है। वो चाहती है ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मार्शल लॉ तो लगने के चांसेस बहुत कम है। क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर पूरी कमांड ले लेती है सेना, तो फिर वहां पर जो इस वक्त हालात हो रहे हैं उनको संभालने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आएगी, और वो इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं है। नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ठीक है, रविंद्र सचदेव भी हमारे साथ। भारत का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये बहुत जरूरी है। भारत, देखो, अगर इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में आती है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत पे आएगा। एक तो हो सकता है वहां से रिफ्यूजी आए, उसके बाद आतंकवाद बढ़ावा हो सकता है भारत की तरफ, हो सकता है लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिवेट हो जाए, वहां से कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें हो जो कि चाहे। सर ठीक है, मैं आपके पास आती, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे बॉर्डर एरियाज है वहां से और जो और बाकी के लोग हैं वहां से हो सकता है कि जब वहां सेना का भी कंट्रोल लूज होगा तो वहां से और जो बाहरी ताकतें हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। रविंद्र सचदेव साहब, अब सवाल ये हो जाता है कि इमरान, अब जब इमरान इतने सुपर हीरो, सियासी तौर पर इतने बड़े सुपर हीरो उभर कर आ रहे हैं, तो फिर अगर वो सत्ता पर काबिज हो तो उसका भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा? सॉरी, बड़ा इंटरेस्टिंग कि अगर वो सत्ता में तो भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा। पहली बात तो ये होगा, भारत के प्रति जो पॉलिसीज हैं, देखिए, अगर ये पावर में आए, इसका मतलब ये आर्मी को वापस बैरक्स में भेज देंगे। भाई, इतनी पावर इक्वेशन बदल जाएगी टोटल। ये कहेंगे देश मैं चलाऊंगा। यही तो रेवोल्यूशन, जो क्रांति की हम बात कर रहे हैं, मेरे को जो लगता है रेवोल्यूशन इस समय ये है पाकिस्तान में। तो अगर ये सत्ता में आते हैं तो आर्मी को तो ये डेफिनेटली पीछे पुश कर देंगे। ठीक है, उनसे रिश्ते ठीक करके सुधार लेंगे, बट क्लियर हो जाएगा पाकिस्तान का बॉस कौन है। तो ऐसे में हो सकता है, क्योंकि अभी तक भारत को प्रॉब्लम हमें ये रही है कि पाकिस्तान के मल्टीपल पावर सेंटर्स, यू नो, द आर्मी है, इंटेलिजेंस है, द पॉलिटिकल क्लास है, राइट, और पब्लिक ओपिनियन की है। अब हम बात या वार्ता या किससे आगे को, अगर इमरान खान ऐसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बन के आते हैं तो शायद ये फिर 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आर्मी को पीछे देंगे और ये पब्लिक ओपिनियन की वेव पर आएगा, राइट। तो हो सकता है चांस रिश्ते कुछ इंप्रूव होने का, बट रिश्ते नोज डाइव भी हो सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। बट पॉइंट इज कि ऐसी हालात में हमें एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा, रिस्पॉन्सिबल शायद, जिसके साथ भारत बातचीत करेगी।
कर सकता है। बट उससे पहले वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि वहां कौन पावरफुल लीडर होकर उभरता है। फिलहाल वी जो डोंट नो, स्थिति है, वी एग्री के जस्ट सेइंग हम Yes. सिनेरियोज प्ले आउट करते हैं इस समय। सिनेरियोज पे अभी तो हो रहा है, पाकिस्तान में एक इमरजेंसी लग रही है, क्रैकडाउन चल रहा है। मैं कहूंगा सारे पीटीआई पे, ऑपोजिशन पे और जो ठीक सड़क है। वाले उन पे अलग। एक बड़ी Second- खबर इस वक्त में आपके पास वापस लौटती हूँ। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, इमरान खान ने गिरफ्तारी की आशंका जताई। एक बार फिर से मुझे फिर गिरफ्तार किया जा सकता है। इमरान खान का ये कहना, फर्जी मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी की आशंका पर पीटीआई की बैठक। देखिए, आपको याद होगा हर बार जब जब कोर्ट में पेशी की बात हो, उस दौरान में इमरान पहले से इस बात की आशंका जताते हैं उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अब भले ही उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई और वो रिहा हुए हों, लेकिन अभी उन्होंने एक बार फिर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई और कहा कि मुझे फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। अदनान हैदर साहब, आपको मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है? क्योंकि उम्मीद है इस बार हमारी जो बातचीत है वो ठीक से हो पाएगी। अब क्योंकि बात ये हो रही है, अब ये हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान ने फिर से ये आशंका जता दी कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। एक तरफ हम जैसा जिक्र कर रहे थे कि वो सुपर हीरो बन गया क्रिकेट के मैदान में, तो उन्होंने अच्छी पारी खेली ही, और अब खेल के अगर तौर पर देखा जाए तो उनकी अपनी अलग ही फैन फॉलोइंग रही है। लेकिन जब आप एक सियासतदान बन जाते हैं और आप एक बड़े परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उस तौर पर अगर देखा जाए तो आप क्या देख रहे हैं, कितना बड़ा रिवॉल्यूशन पाकिस्तान में आने वाला है? अगर देखिए, पहले मैं आपको खबर दे दूं, वो ये है कि इमरान खान की जो समाअत है 2 रुपये वो अभी शुरू कर दी। तो अभी क्योंकि जुम्मे का ब्रेक आता है, अभी 1 बजे यूजुअली कोर्ट में जुम्मे का ब्रेक आ जाता है, तो पाकिस्तान में 1 बजे से 5 मिनट रहते हैं, तो लगभग 20 मिनट की कार्रवाई जारी है। 20 मिनट के बाद इसको ब्रेक कर दिया जाएगा, जुम्मा ब्रेक होगी आधा घंटे के, उसके बाद दोबारा से कार्रवाई शुरू होगी। ये मैं आपको खबर देता हूँ। दूसरा, जो आपने बात की है कि कितना बड़ा इंकलाब आएगा, देखिए मैं पहले भी यही बताने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान का ये पहला पॉलिटिकल लीडर है जिसने तीनों कार्ड में, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हमेशा से एंटी इंडिया कार्ड होता है, एंटी अमेरिका कार्ड होता है, एंटी आर्मी कार्ड होता है, और ये कार्ड एक लीडर एक कार्ड यूज करता है एक टाइम, तीनों कार्ड एक साथ यूज नहीं करता। इमरान ने अपनी गवर्नमेंट में एंटी इंडिया कार्ड यूज किया, फिर वो गवर्नमेंट से निकले एंटी अमेरिका कार्ड यूज किया, और साथ में उन्होंने एंटी आर्मी कार्ड यूज करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने एक बड़ा नैरेटिव बिल्ड किया पाकिस्तान के अंदर, उनकी एक बहुत ज्यादा एक फैन फॉलोइंग हो गई है इन तीनों कार्ड को सामने रखते हुए। तो लोग कहते हैं देखो जी, उसने खुल के हिंदुस्तान का बाइकआउट किया, उसने खुल के अमेरिका का बाइकआउट किया। वो और हैदर साहब, हमारे साथ में आप ही के पाकिस्तान के एक और पत्रकार है हामिद साहब, वो कह रहे हैं कि एंटी आर्मी कार्ड नहीं है, यहाँ पर एंटी आर्मी जैसा कुछ भी नहीं है। नहीं, देखें, अब इसको जरा डिफाइन कर रहे हैं। मैं आपको एक फेयर ओपिनियन दे रहा हूँ, दिस एग्जिस्ट एज वेल। देखिए, इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि मेरी आर्मी है, मैं आर्मी से प्यार करता हूँ। ऑफ कोर्स यार, आर्मी के जितने लोग हैं वो अफगानिस्तान, ईरान या इंडिया से तो नहीं आए, वो पाकिस्तान से ही है ना। हमसे, हमारे माशरे में मेरे रिश्तेदार हैं, डॉक्टर साहब के रिश्तेदारों में भी पाकिस्तानी, हम जैसे पाकिस्तानी आर्मी में, तो उनसे नफरत इंस्टीट्यूट से तो ऑफकोर्स नहीं है। बट कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो इमरान खान साहब समझते हैं कि इन कैरेक्टर्स ने मुझ पर हमला कराया, इन कैरेक्टर्स ने मुझे मेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मुझे निकाला। तो कुछ किरदारों का नाम जरूर लेते हैं, और कुछ किरदारों का नाम लेते हुए पाकिस्तान में जब भी एंटी आर्मी कार्ड खेला गया है वो किरदारों पर था, वो कभी भी पूरे इंस्टीट्यूट का नाम लेके नहीं खेला गया। हमेशा किसी एक जनरल का नाम लेके, किसी एक ब्रिगेडियर का नाम लेके, किसी एक मेजर जनरल का नाम। अदनान साहब, एक बात समझ में नहीं आती है, एक बात समझाने की कोशिश करें आप, कि इमरान हमेशा रिवॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, और आपने 3 ऐसी बातें बताई, एंटी इंडिया, एंटी यूएस और एंटी आर्मी। अब इमरान तो खुलकर एंटी आर्मी वहां बोल ही रहे हैं, और एंटी जो वहां की मौजूदा हुकूमत है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। फिर क्या पाकिस्तान की आवाम भी ये चाहती है कि जो मौजूदा वहां पर जिस तरह का माहौल है उसके खिलाफ जाया जाए? क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात जा रहे हैं, IMF लोन देने से मना कर रहा है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो आवाम कहीं ना कहीं त्रस्त तो नहीं होती जा रही है इस मौजूदा उससे जो सिस्टम है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये बात ठीक है कि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा, और जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस होता है उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली अवाम पर जरूर जाता है। लेकिन हम पाकिस्तान का जो मिडिल क्लास तबका है, जब हम उसको देखते हैं, वो इस कदर स्ट्रांग है। मैं आपको बताता चलूं पूजा, के पिछले 1 साल में हर चीज का रेट डबल से ऊपर हो गया, बट दे स्टिल एग्जिस्ट। पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर नहीं आई, पाकिस्तान की आवाम ने इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से अपने आप को बेहाल नहीं किया। तो हमारा जो मिडिल क्लास है वो इस इकोनॉमिक क्राइसिस को बेयर करने की उसके अंदर एक पावर है। तभी देखिए आप
कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 8 महीने लगा दिए, IMF प्लान नहीं आया, बट हम आज भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारा जो थोड़ा बहुत ट्रेड है वो आज भी चल रहा है, इकोनॉमिक सेटलमेंट चीजें चल रही हैं। तो हमारा ये सारा क्रेडिट गवर्नमेंट को नहीं जाता, ये उस मिडिल क्लास को जाता है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि इसी मुल्क के अंदर 28 लोग आटा लेने गए और मर गए, मैं उनसे इनकार नहीं कर रहा। मैं आपको एक बड़े कैनवस से बता रहा हूँ कि हमारा मिडिल क्लास उसको बेयर कर सकता है जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। और साथ साथ कहीं ना कहीं मौजूदा हुकूमत ने ये बात जरूर लोगों को बताई है कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में नहीं है भाई, ये इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान में ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इसको इस बात को रजिस्टर करा गई है गवर्नमेंट अपने लोगों को कि ठीक है हम बुरे हालात में, तो इसका सारा जिम्मेदार हम नहीं है, ये बुरे हालात हर तरफ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के पास एक बड़ा ग्राउंड जरूर है, बट पॉलिटिकली जो मूवमेंट हुई है उन्होंने इमरान खान साहब को मशहूर जरूर किया है, बट पॉलिटिकली उनको डैमेज भी किया है वहीं पे। इमरान खान साहब ने एक और बात बताइए हैदर साहब, फिर एक सवाल ये आता है कि आप खुद बता रहे हैं कि हालात वहां पर बद से बदतर होते जा रहे हैं, दुनिया का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली देखा जाए तो पाकिस्तान के हालात बद से बदतर वाकई होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग वहां भूखे मरने की नौबत में हैं। जी नहीं, ये एक बात पहले खबर जरूरी होती है, डिबेट हम करते हैं। प्लीज बताइए कि जजेस उठकर चले गए हैं और समात में वक्फा कर दिया गया। जैसा कि मैं कह रहा था कि अदालत में 1 से 2 बजे का जुम्मे का ब्रेक होता है, तो जैसे 1 बजे हैं तो जो है ब्रेक कर दी गई है, समात में वक्फा कर दिया गया है। इमरान खान कोर्ट रूम नंबर 3 में ही रहेंगे और अगर उन्हें जुम्मे की नमाज पढ़नी होगी तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया जाएगा। जजेस उसके चले गए हैं, दोबारा से ये समात जो है वो ठीक 1 घंटे बाद शुरू होगी। अभी जो शुरू की कार्रवाई है वो मैं आपको बताता चलूं, सिर्फ जजेस ने उनसे पूछा है कि आपकी जो गिरफ्तारी थी उसके बाद आप कहाँ रहे। तो इमरान खान साहब ने आगे कहा कि मैं जब गिरफ्तार हुआ तो उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मेरी अहलिया से, मेरी बीवी से, जो है पत्नी से बात करने दी जाए, लेकिन मुझे मेरे घर बात करने के लिए मुझे इजाजत नहीं दी गई। और दूसरा मैं चाहता था कि मेरी मर्जी का खाना मुझे मिले, क्योंकि मेरे मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं, तो वो मेरी मर्जी का खाना भी नहीं दिया। इसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जुमे का टाइम हो गया तो हम इसको बर्खास्त करते हैं, नमाज जुमा के बाद समाज दोबारा करेंगे। तो लगभग 1 घंटे बाद 2 बजे पाकिस्तानी वक्त और हिंदुस्तानी वक्त 2:30 बजे समाज दोबारा शुरू होगी। तो यानी हिंदुस्तानी वक्त 2:30 बजे से फिर इमरान खान के मामले पर सुनवाई होगी। एक छोटा सा और सवाल है कि इमरान खान पे 121 मामले हैं इस वक्त, 121, और उसमें FIR है। इमरान कह रहे हैं कि सारे मामलों को क्लब कर दिया जाए। क्लब करने की जो प्रक्रिया होगी वो तो कोर्ट देखेगा, लेकिन क्या इस मामले के बाद इमरान को अगर इसमें राहत भी मिलती है तो इमरान जब कोर्ट परिसर के बाहर जाते हैं, कोर्ट पमाइश के बाहर जाते हैं, तो फिर वो गिरफ्तार हो सकते हैं, जैसा कि पंजाब पुलिस कोर्ट परिसर में आ चुकी है, तो फिर वो दूसरे मामले में गिरफ्तार हो जाएंगे। तो रोज इमरान को अपनी गिरफ्तारी से राहत ही लेनी पड़ जाएगी, फिर वो पॉलिटिक्स कब करेंगे? अच्छा, एक इंडियन न्यूज से ये बात चल रहा है इंडिया के मुख्तलिफ चैनल से कि पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस इस्लामाबाद में नहीं है। पंजाब पुलिस अगर इस्लामाबाद से बंदा गिरफ्तार करना होगा तो वो इस्लामाबाद पुलिस को ऑन बोर्ड करेगी। इस वक्त पंजाब पुलिस इस्लामाबाद टेरिटरी में नहीं है। ये ठीक बात है कि इमरान खान साहब के बड़े केसेस हैं, और आप ये भी सही कह रहे हैं, कल जब इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट लाया गया था तो बाहर नैब तैयार थी इमरान खान साहब को पकड़ने के लिए, तभी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिलीज किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तक खबर पहुंच चुकी थी कि आप इसको इमरान खान को यहां से रिलीज करेंगे, बाहर से अथॉरिटीज फिर पकड़ लेंगे। तो तभी चीफ जस्टिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी कोर्ट की कस्टडी में आ जाता है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ी चाल चली है हमारे चीफ जस्टिस, जो लगता है इमरान खान साहब के बहुत बड़े फैन हैं, तो उन्होंने उनको अपनी कस्टडी में रखा। हामिद साहब से सवाल है। हामिद साहब, सुप्रीम कोर्ट को यह डर था कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इमरान को फिर गिरफ्तार कर सकती है, और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सबके पास वापस लौटी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई रुक गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में देखिए सुनवाई रुक गई है। जो अभी जज है वहां से उठकर चले गए हैं, और जैसा कि हमारे जो पाकिस्तानी पत्रकार इस वक्त है उनके द्वारा बताया गया कि वहां पर जो जज मौजूद थे उनकी तरफ से पूछा गया कि आपके साथ में कैसा व्यवहार हुआ, आपको कहां पर रोका गया। इमरान ने वहां पर बताया कि मैंने उनसे अपनी मनमर्जी का खाना मांगा, मैंने कहा कि मेरी बीवी से मुझे एक बार बात कर लेनी देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब नमाज के बाद में यानी लगभग 2:30 बजे एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो जाएगी। ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर दे रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए तमाम मेहमान लगातार बने हमारे साथ में, और AK सिवात साहब, आपकी बात क्योंकि अधूरी रह गई थी। अब सवाल यह कि वहां के जो हालात है वहां पर जो मंजर रहेगा सो रहेगा, लेकिन हमारे यहां पर उसका जो इफेक्ट होगा उसका जिक्र आप करें तो जो आपकी बात अधूरी रह गई थी।
और देखो सच्चाई यह है कि अगर इंस्टेबिलिटी का दौर पाकिस्तान में आता है तो वो पूरे रीजन के लिए अच्छा नहीं और भारत के लिए भी नहीं, क्योंकि अनसर्टेनिटी आएगी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक्टिविटी बढ़ सकती है, टेररिज्म बढ़ सकता है, आतंकवादी जो हैं लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के 10,000 के करीब जो लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में बैठे हैं और वो M16 और M4 राइफल से लैस हैं जो अमेरिकन अफगानिस्तान में छोड़ के गई थी, उनको पंप इन किया जाएगा और ये देखो कि अब टेररिज्म की एक्टिविटी बढ़ेगी। उसके बाद एक बहुत बड़ा डर बहुत बड़ा है कि कहीं आतंकवादियों के हाथ में तो ये इनके न्यूक्स तो नहीं चले जाएंगे। अगर सिचुएशन ऐसी होती है, सिविल वार जैसी होती है, या अमेरिका भी बार बार बोला है कि जो अमेरिका बोलता है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्स हैं वो क्या स्टेबल हैं, कहीं गलत आदमी के हाथ में तो नहीं लग सकते, तो ये एक डर तो रहेगा। पर मुझे एक लगता है बात तो सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो हमारे पत्रकार हैं, हमारे जो गेस्ट हैं पाकिस्तान से, वो भी बताने की कोशिश कर रहे थे, मगर 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो पाकिस्तान की आर्मी जिस प्रकार से बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, आज लगता है इसमें डेंट आ जाएगा, क्योंकि ये सच्चाई है हर देश के पास आर्मी है। पाकिस्तान में आर्मी के पास देश था, हर पावर जो थी वो रावलपिंडी में ज्यादा थी ना कि इस्लामाबाद में। और ये भी समझो पाकिस्तान एक छोटा देश है, बड़ी आर्मी है उनके पास, वो हमारे से 1/7 है इन पॉपुलेशन, 1/8 हमारे से साइज में, 178 इकोनॉमी में, पर उनकी जो आर्मी अब ऑलमोस्ट 80% है। एक छोटे देश, एक गरीब देश के पास बड़ी और रिच आर्मी, ये सच्चाई है। और आज तक आर्मी के अगेंस्ट किसी की हिम्मत नहीं थी कोई उंगली उठाने की, मगर जिस प्रकार से ये पीटीआई के वर्कर्स आए हैं और जिन्होंने इन्होंने पेशावर के कोर कमांडर के और कहीं वार मेमोरियल तक इन्होंने जो टेबलाइज किए हैं, उससे कहीं ना कहीं छवि में तो फर्क पड़ेगा। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटती हूं। हामिद साहब, एक सवाल अब जो मेरे जहन में आया, मुझे लगा कि तुरंत आपसे पूछ लेना चाहिए। बुरे हालात हमेशा बताते हैं कि कौन सगा है और कौन पराया। चीन अमेरिका की तरफ आप लोग देख चुके हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो एंटी इंडिया कार्ड अब तक पाकिस्तान में चल रहा है उस पर अब फुल स्टॉप लगा देना चाहिए? जब बड़े बदलाव का जिक्र हो रहा है तो इस पर भी फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आतंकवाद और दोस्ती साथ साथ नहीं चल सकती। बहुत अच्छी बात कही। एंटी इंडिया कार्ड मैं समझता हूँ खत्म होना चाहिए, लेकिन उसके लिए इंडिया को भी 2 कदम आगे आना होगा। हम मुद्दे खत्म हो जाएंगे, मुद्दों पे अगर एक बार हम बैठकर उस पर चर्चा करके उनका हल कर लें। सबसे बड़ा मुद्दा कश्मीर है, उस पे हल कर लें, आवाम से फैसला करा लें, जब जनता से प्लेबिसाइट करा लें कश्मीर में, मुद्दा खत्म हो जाएगा। एंटी इंडिया नहीं, हामिद साहब आपको बीच में हामिद साहब एक सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि आप जो अपने मुल्क में इस वक्त के हालात हैं उस हालात से आप कैसे निपटेंगे। उसमें जाहिर सी बात है हम पड़ोसी हैं और हमारी सहानुभूति आपके साथ है और तभी तो ये डिस्कशन हो रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान की तरफ से उस तरह के हालात बनाए जाने की कोशिश होगी, ये सवाल था। और उस सवाल को खैर उसका कोई अभी वजह नहीं है कि हम कश्मीर पर डिस्कस करें या दूसरे चीजों पर डिस्कस करें। डिस्कस पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर है, जो हालात वहां की राजनीति में खड़े हुए हैं सेना की दखल की वजह से, या फिर वहां के राजनेता का एक आरोप है सेना के ऊपर, सवाल वो है और इस वजह से हम डिस्कशन कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी तौर पर अभी कोई एंटी इंडिया वोट की कोशिश नहीं कर रहा, ना मौजूदा हालात में इसका कोई जिक्र हो रहा है। मैं आपको ये बात बताऊं, मौजूदा हालात के अंदर इस वक्त जो जिक्र है या जो पॉलिटिक्स है वो ये है कि जी इमरान और एंटी इमरान, 13 पॉलिटिकल पार्टीज एंटी इमरान खान है और इमरान खान जो हैं वो ये समझते हैं कि उनको अमेरिका और दूसरे ममालिक ने इसलिए हटाया कि वो जो है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे थे। अब जनता को ये बात इमरान खान की पसंद आई, इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ी, लेकिन उसके अंदर मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान के यहाँ चुनाव के दरमियान कोई भी एंटी इंडिया कार्ड कभी भी ज्यादा नहीं खेला गया, ना ही वो कामयाब हुआ है। पाकिस्तान की जनता जो है, मैं नहीं समझता, मैं इसलिए मिसाल दूंगा कि जैसे इंडिया में राहुल गांधी हैं तो उनको जनाब वो प्रो पाकिस्तान कहा जा रहा है और मोदी जी जो हैं वो एंटी इंडिया कार्ड खेल रहे हैं। कर्नाटक के इलेक्शन हो या आपके दूसरे चुनाव हो, पाकिस्तान में जो प्रोविंशियल चुनाव होता है उसके अंदर जो फॉरेन पॉलिसी या एंटी इंडिया कार्ड का इतना असर नहीं होता। इट इज नॉट रेलिवेंट। ये पाकिस्तान की मैं आपको सियासत या एक दूसरा सवाल है हामिद साहब, एक दूसरा सवाल है। 121 मामले इमरान खान पे दर्ज हैं,
और उन 121 मामले में इमरान की गिरफ्तारी हो सकती है। जब इसीलिए शायद इमरान कह रहे हैं कि उन सारे जो FIRs हैं उनको क्लब कर दिया जाए और एक कटघरे में लाया जाए। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या यह लगता है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो एक में अगर रिलीफ इमरान को मिल भी जाता है तो दूसरे में गिरफ्तार कर लेती है। शायद इसीलिए कल सुप्रीम कोर्ट ने एक सिक्योरिटी दी थी इमरान को कि जब तक वो हाई कोर्ट में पेश होते हैं तब तक वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में रहेंगे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये समझ रही है कि इमरान को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है या इतने मामले में है तो इमरान कहीं ना कहीं फंसी जाएंगे? देखें, बिल्कुल ऐसे ही है। 121 मुकदमे तो सिर्फ पंजाब के हैं। पूरे पाकिस्तान के अगर मुकदमे देखे जाएं, केसेस देखे जाएं तो दे आर नीयरली 200। सो कहीं बलूचिस्तान की बात है, कहीं पंजाब की बात है, कहीं पेशावर की। हुकूमत का ये ख्याल है कि इमरान खान को जेल में डालकर वो पॉलिटिकली बेहतर ग्राउंड मिलेगी, चुनाव के हवाले से वो प्रेपरेशन कर सकेंगे, मियां नवाज शरीफ वापस आ सकेंगे, कंटेस्ट कर सकेंगे, इंग्लिश में आप कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकेगी। ये एक हुकूमत की पॉलिसी है, लेकिन उसके लिए वो केसेस को भी यूज करना चाहती है, वो इमरान खान को जेल में रखना चाहती है। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। सुप्रीम तो अब कोर्ट तक ये समझ में नहीं आया सर, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि वक्त कम है, तो इसका मतलब अभी तक वहां के जो हुक्मरान हैं उनको ये बात समझ में नहीं आई कि अगर जेल के अंदर रखा गया तो यहाँ पर और मुश्किलें सरकार की बढ़ जाएंगी क्योंकि आवाम का गुस्सा और बढ़ने लगेगा और इमरान ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। पर रविंद्र सचदेव, मैं सर आती हूँ आपके पास। रविंद्र सचदेव, पाकिस्तान के जो हमारे पत्रकार भाई यहाँ पर बैठे हैं, मैंने उनसे एक बड़ा सवाल पूछा जो कि इस वक्त एक रेलेवेंट भी है, लेकिन वो एक अलग ही राग फिर से वो एक कश्मीर वाला अलापने लग गए। इससे एक बात तो समझ में आ चुकी है कि दोस्ती का हाथ आप कितनी बार भी आगे बढ़ाओ या फिर मुश्किल में मुसीबत में आप हाथ बढ़ाओ, लेकिन उनको तो अलग ही बात दोहरानी है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। और मैं 3 छोटे फिर थोड़ा सा लंबा। एक, मेरे विचार से पाकिस्तान में इस समय सरकार क्रैकडाउन कर रही है। क्रैकडाउन यानी कि सारी ऑपोजिशन को जेल, इमरजेंसी टाइप है हो रही है। सेकंड, ये एक रेवोल्यूशन चल रहा है। आई क्लियरली थिंक, आप इसको कैसे भी डिफाइन करें, एक वेव है, एक ट्रेंड है सोशल, बड़ी सारी ये रेवोल्यूशन जैसे अरब स्प्रिंग था ना, ट्यूनीशिया, इजिप्ट में सरकारें गिरी, हो सकता है सक्सीड हो या ना हो, बट ये एक रेवोल्यूशन है एब्सोल्युटली। तीसरा, आने वाले वक्त में साल भर में पाकिस्तान गिरता जाएगा बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स। पाकिस्तान का बहुत ही डार्क फ्यूचर है अनफॉर्चुनेटली। नाउ इन 3 को छोड़ के आप ये पूछ रही थी कि इंडिया को क्या खतरा हो सकता है। मेरे को क्लियरली 2 खतरे दिखते हैं। देखिए, एक तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जाता है। पाकिस्तान के अंदर ही बॉर्डर के पास कोई बड़ा हादसा, बम ब्लास्ट हो जाए और पाकिस्तान आर्मी का ये भारत ने करवाया, उससे सडनली इमीडिएटली नेशनल क्राइसिस पाकिस्तान आर्मी अपना बनाएगी। सेकंड, जैसे पुलवामा भारत में हुआ था, उस तरह का पुलवामा टाइप कोई भारत में हो, जिसकी रिटेलिएशन में भारत ऑब्वियसली सर्जिकल स्ट्राइक कुछ करेंगे, और जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान के अंदर, फिर से पाकिस्तान की नेशनलिज्म जाग जाएगी और आर्मी को सपोर्ट मिलेगा। अब ये पुलवामा टाइप पाकिस्तान या इनकी इंटेलिजेंस भी करवा सकती है, या आतंकी जिनका ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान को टोटल डिस्टेबलाइज करना, यानी कि पाकिस्तान तालिबान और समर्थक, वो कुछ भारत में कराएं, भारत अटैक करे तो पाकिस्तान जो डिस्टेबल होता है, तो उनका भी तो ऑब्जेक्टिव जो पाकिस्तान के अंदर आतंक फैला रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान को टोटल डिस्टेबलाइज भी करना। तो इस तरह के खतरे हैं इस समय, इस सिचुएशन को लेकर। मैं एक बात कहूं? हाँ, जी बोले हामिद साहब। जी, मैं छोटी सी बात कहूंगा। मेरा ख्याल ये कि पुलवामा के हवाले से तो जो कश्मीर के गवर्नर ने खुद कहा कि ये तो मोदी सरकार ने खुद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था। आप पुलवामा गलत जानकारी आपके पास है, गलत जानकारी और जानकारी गलत है आपके पास है। डिफेंस एक्सपर्ट है कि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई अगर, आमिर साहब आज सवाल वो है ही नहीं, आज सवाल वो है ही नहीं, ना उस पे डिस्कशन है हमारा। सवाल आपके देश के हालात के जो अंदरूनी हालात पेश कर रहे हैं ना सर। रविंद्र सचदेव इसका जवाब देना चाह रहे हैं, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा जल्दी से। नहीं, बेसिकली मैं एक सिनेरियो प्ले आउट कर रहा हूँ। पुलवामा को अलग रखिए, मैं कह रहा हूँ भारत के अंदर कोई आतंक अगर अटैक होता है और ऑब्वियसली हम उस पर रिटेलिएट करेंगे ना। रॉबिन साहब, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने साफ कर दिया है, और खुद प्राइम मिनिस्टर ने कई बार साफ किया है कि अगर आतंकी उधर से आते रहेंगे तो बातचीत का सिलसिला नहीं होगा। ये साफ है, और एससीओ की मीटिंग में भी आपने देखा एस जयशंकर ने किस तरह इस बात को रखा था।
और बार बार हर मौके पे ये अमित, बात रखी जा रही है। बहुत शुक्रिया सभी का, सर देखें। बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगी वक्त कम है। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के तो लिए। यार बताओ। देखिए पूरी कोशिश जो इस वक्त पाकिस्तान में है वो आप देख रहे हैं, इमरान की ओर से क्या की जा रही है, उनके समर्थकों की ओर से की जा रही है। दूसरी तरफ वहां के हालात से भी अब पूरी दुनिया वाकिफ है।